देखो, लिस्ट में नाम डलवाने के लिए तुम्हें सरकार को 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ऑपरेशन कहाँ करवाओगे? यही करवाओगे ना? अरे हम लोग तो पहले दिन से तुम्हें यही समझाते आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, तुम 20 लाख एडवांस भर दो ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो सके, और लिस्ट में नाम मैं खुद डलवा दूंगा। तुमने कहा था ना आज एडवांस दोगे। जी हाँ सर, लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है। फिलहाल 15 लाख है, ये ले लीजिए और प्रभास का नाम लिस्ट में डलवा दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, आ जाओ। नमस्ते। मिस्टर हर्षवर्धन जी। मैं आदर्श कुमार हूँ, जनरल मैनेजर, और ये है मिस्टर गौतम, नमस्ते। बिजनेस हेड। नमस्ते। और ये डॉक्टर पद्मा श्रीनिवासन, हॉस्पिटल की सीईओ। नमस्ते शायद डॉक्टर। आपको पता होगा, पिछले साल इन्हें पद्म भूषण मिला था। ओह, मिस्टर हर्षवर्धन, हमने आपको आपके बेटे की कंडीशन बताने के लिए यहां बुलाया है। डॉक्टर, ये देखिए, ये एक नॉर्मल बच्चे का हार्ट है और ये आपके बेटे का हार्ट है, 3 times larger than the normal one. There are certain defects over here, here and here. And it's all very clear. Lights? सॉरी डॉक्टर, इतनी इंग्लिश नहीं आती। पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हिंदी मीडियम में। क्या आप हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे? Well, ओके, मैं समझाती हूँ मिस्टर हर्षवर्धन। आपके बेटे का जो हार्ट है वो ज्यादा खून पंप नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से लंग्स में बहुत सारा पानी भर गया है और वो भारी हो गए हैं। आप लंग्स का मतलब तो समझते हैं ना? फेफड़े। और हाँ, यही प्रॉब्लम है। अब हम क्या करें डॉक्टर? ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? वो वक्त भी निकल चुका है। आपके बेटे का हार्ट काम नहीं कर रहा है। हमें उसका हार्ट बदलना पड़ेगा, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी जल्द से जल्द। हर्ष, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो काफी मुश्किल प्रोसेस है और बहुत महंगा भी। तब तक जितना हो सके उतना ज्यादा उसे कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर, ओके? आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रही। हम तो हर वक्त उसके साथ ही थे और वो तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा था। वो तो लगेगा ही, लेकिन उसका जो दिल है वो कमजोर होता जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ने लगेगा, उसकी थकान बढ़ती जाएगी और इंसोम्निया बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। मिस्टर हर्षवर्धन, आप लोगों ने क्या सोचा है? मैं उसे डिस्चार्ज करा लूंगा। दूसरे हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। इस शहर में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लोटस बेस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर मोहन भी तो हैं, पूरे इंडिया के टॉप 3 हार्ट सर्जन्स में से एक। यही बेस्ट हॉस्पिटल है। आप लोगों को सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है, एडमिशन के लिए भी और उस लिस्ट के लिए भी। सर मेरी बात सुनिए, आपके बेटे के पल्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, फिर नया हॉस्पिटल, नए सिरे से सारे टेस्ट, वो ये सब सह नहीं पाएगा। जल्दी से जल्दी एडवांस भर दीजिए, पहले लिस्ट पर नाम लिखवाइए, उसकी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए। मैं दिल से बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। हर्ष, इन दोनों के 5 लाख हुए हैं। 6 महीने ही प्रीमियम भरा है, पता नहीं कितने पैसे देंगे। सब ठीक हो जाएगा। चीयर्स। बोलो। इतना ठीक है? ये तो बहुत ही लाइट बनाया है सर, आप थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाइए ना इसे। हालांकि पैसे से ज्यादा स्ट्रांग और कुछ नहीं होता। अच्छा अब सुनो, बहुत ही सीक्रेट बात से डॉक्टर गौतम ने तेरे बारे में बताया। मैडम। मैडम? मिसेस रेणुका? आप तो मिनिस्टर की फर्स्ट वाइफ है ना? सेकंड वाइफ कैसी है? अरे सेकंड तो ये है। हाँ तो फर्स्ट वाइफ कैसी है बताइए? मिनिस्टर का सीन पता है ना? हाँ वेंकट सर की बात कर रहे हैं ना, उन्हें हार्ट चाहिए, यही ना? ये तुझे कैसे पता? यू तो एक टॉप सीक्रेट मैटर्स है। सर मैं रोबोट की तरह हूँ, हालात को देखकर ही समझ जाता हूँ। अब धंधे में रहना है तो ये पता ही होना चाहिए। हाँ भाई, सही कहा। अरे बाप रे, तो आप लोग एक हार्ट ढूंढ रहे हैं और लिस्ट में अगला नाम लोटस हॉस्पिटल का ही है।
लेकिन रिसिपेंट लिस्ट में मिनिस्टर से पहले 2 पेशेंट्स हैं। देखो नंबी, वो जो लिस्ट के हिसाब से जो लिस्ट है, अरे बोलना यार। हम लिस्ट में अदला बदली भी तो कर सकते हैं। पर आप लोग लेट हो चुके हैं सर। पिछले महीने हमें 3 हार्ट मिले थे, जिनमें से एक कैलिफोर्निया के गवर्नर को दिया और दूसरा साउथ अफ्रीका में एक फादर को। हाँ क्या सर, आपको पहले पैसे देकर बुकिंग करनी चाहिए थी ना। इसकी टेंशन मत लो, मिनिस्टर तुम्हें बहुत पैसे देंगे। क्यों है ना मैडम? अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई हार्ट नहीं है। एक किडनी है, चलेगी क्या? हाँ, लोटस हॉस्पिटल में हार्ट के बदले हार्ट ही डालते हैं, किडनी नहीं घुसरते वहाँ। हाँ, अच्छा इसे। मिस्टर नाम भी ओके, ये बताएगी 2 करोड़ तक दे सकते हैं हम, मना मत कीजिए। ए, ऊपर वाले। कौन कौन? ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, 30 से नीचे वाले का हो तो और अच्छा। अगर मंजूर है तो अभी तेरे अकाउंट में 50 लाख भेज देंगे। बोल। एक और रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज जीएसटी के साथ दीजिएगा। नंबे नंबे सोचन तो ये है, यही सच है भाई। ये बेवड़ा अभी तक वहीं अटका है। ये कर लेगा। मैं चाहूँ तुझे। अरे नमस्ते मैडम, कोई सुन तो नहीं लिया इसने, फालतू में खुश हो जाएगी। ओके, क्या चल रहा है मुझे भी बताइए। मैम वो चुप कर, मैं बताऊंगा। मैं वो भी बहुत अच्छे से। ग्लेनफिडिच मैडम, हमारा जो फार्मा कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 3 करोड़ में डन हो गया है। Okay. और राणा सर और मैडम ने गारंटी दी है कि ये काम हो ही जाएगा, तो हमें मिनिस्टर को एडमिट कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। चीयर्स। और कितने पैसे चाहिए हर्ष? 8 लाख और। सिर्फ 2 दिन बाकी है, कैसे होगा? सर नमस्ते, मैं हूँ नंबी राजन। सब लोग मुझे नंबी कहकर ही बुलाते हैं। मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। बाय द बाय, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। इतनी गौर से आप क्या देख रहे हैं सर? ये तो मेरा साइड बिजनेस है। दरअसल मेरा मेन काम तो रियल एस्टेट का है। मुझे पता चला, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हे ऊपर वाले, बिहार में एक 4 साल का बच्चा था, उसको भी आपके बच्चे जैसी ही बीमारी थी। उसका बाप बहुत पैसे वाला था। क्या फायदा इतने पैसों का? हाँ, किस्मत देखो, उसे बचा ही नहीं पाया। मैंने आपके बारे में सुना, लिस्ट का काम करवा लिया है ना? कंफर्म हो गया ना? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हार्ट मंगवाओ, लगाओ, बहुत ही मुश्किल है। सर आपको क्या चाहिए? सर आपसे सच सच कहूंगा मैं, बुरा मत मानना। मैडम आप भी सुनेगा, ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशन का सक्सेस रेट हमेशा 50-50 ही रहता है। सक्सेस हुआ तो ठीक है, लेकिन फेल हुआ तो क्या करेंगे? ऑपरेशन में लगाया सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर ऊपर वाले को कोसने से क्या फायदा होगा, है ना मैडम? ये इंसानियत है, हैं? त्याग ही तो इंसानियत दर्शाता है। मुझे ये कहना है कि आपके बेटे का सिर्फ दिल ही कमजोर है, बाकी ऑर्गन्स तो ठीक है ना। अगर आपने इंतजार किया, थोड़ा हार्ट लेट हो गया, या आपके बच्चे को अगर कुछ हो गया, तो मैं बाकी सब ले लूंगा। आपका रेट बताइए ना, कम ज्यादा कर लेंगे। छोड़ दो हर्ष, जाने दो। क्या कर रहे हैं सर? अब और बकवास की ना तो तेरे सारे ऑर्गन्स नोच लूंगा। जाने दो। इस हॉस्पिटल में दोबारा दिखा तो तुझे मार दूंगा। बीमार हुआ तब भी नहीं आऊंगा। मिनिस्टर को हॉस्पिटल में ले आए, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ओवर। अरे हर्षवर्धन, यहाँ कैसे? मेरा बेटा एडमिट है सर, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर को हॉस्पिटल लाया हूँ, उनकी प्रोटेक्शन ड्यूटी पर हूँ। देखो, लिस्ट में नाम डलवाने के लिए तुम्हें सरकार को 1000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ऑपरेशन कहाँ करवाओगे? यही करवाओगे ना? अरे हम लोग तो पहले दिन से तुम्हें यही समझाते आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, तुम 20 लाख एडवांस भर दो ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो सके, और लिस्ट में नाम मैं खुद डलवा दूंगा। तुमने कहा था ना एडवांस दोगे। जी हाँ सर, लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है। फिलहाल 15 लाख हैं, ये ले लीजिए और प्रभास का नाम लिस्ट में डलवा दीजिए। बाकी का मैं 2 दिन में अरेंज कर दूंगा, प्लीज। मिस्टर हर्षवर्धन, मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। मिनिस्टर साहब भी यहीं एडमिट हुए हैं। हमें एक्सट्रीम केयर लेना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तुम खुद पुलिस वाले हो, समझते ही होगे। ऐसे लोग तुम्हें दिन भर धूप में खड़ा करवा के वेट करवाते हैं। अगर इतने पैसे भरे तो आ जाएगा मेरे बच्चे का नाम लिस्ट में। मेनका, आदर्श बोल रहा हूँ। वो सी ब्लॉक का पेशेंट है ना, प्रभास, उसके पेरेंट्स आज एडवांस भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं? 15 लाख। अच्छा, ये लोग 15 लाख भरेंगे। कलेक्ट करके रख लेना। हाँ, और 5 लाख देने हैं, कल दे देंगे। कोशिश करूंगा सर। हाँ, वो कल भर देंगे। ओके, मतलब अभी हमें लिस्ट में उनका नाम फटाफट जोड़ना होगा। रिसेप्शन पे रिसीट तैयार रखना और पेपर वर्क रेडी कर देना। ओके।
मिस्टर हर्षवर्धन, मैंने अपनी तरफ से एक और दिन आगे कर दिया है। बस इतना ही कर सकता था मैं, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। थैंक यू सर। मैं कुछ सोच रहा था सर। दिल का इलाज करते करते कुछ लोग दिल को ही बेच देते हैं सर। मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं सर, आपसे समझने की उम्मीद भी नहीं करता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हर्षवर्धन, मेरे बेटे का नाम लिस्ट में नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने मिनिस्टर का नाम डलवा दिया है। देखो, जहां तक मुझे पता है रिसिपिएंट लिस्ट में पहला नाम प्रभास का है, उसके बाद मिनिस्टर का डॉक्टर, है। ये कैसे हो सकता है बताइए? एक ही हॉस्पिटल में कितनी लिस्ट है? आपकी लिस्ट में प्रभास का नाम है, पर हॉस्पिटल की लिस्ट में सिर्फ मिनिस्टर का नाम है। डिस्गस्टिंग। सुनो, तुमने एडवांस तो भरा था? आधा अमाउंट मैंने भरा था, मैंने आपको बताया भी था। बाकी का मैं आज भर दूंगा डॉक्टर। मेरे बेटे की हालत खराब हो रही है डॉक्टर, पल्स गिर रही है। देखो, मेडिकली मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज कर सकता हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम सॉरी, मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता। सॉरी डॉक्टर, एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर। ये पैसों के लेन देन का मामला है, और अगर लिस्ट पहले ही बन चुकी है तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप तो डिपार्टमेंट के हेड है ना, पूरा हॉस्पिटल आपकी बात मानता है। आप कहेंगे तो हो सकता है। प्लीज डॉक्टर, आप भी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन 1 महीना रुक भी सकता है, पर मेरा बेटा नहीं रुक सकता। वो मौत से लड़ रहा है डॉक्टर। शायद आप समझ नहीं रहे। अपने सभी पेशेंट्स के लिए मुझसे जो भी मदद हो पाती है मैं वो सब करता हूँ, लेकिन इन सब का फाइनल डिसीजन तो बोर्ड ही लेती है, मैं नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर, पिछले साल आप 300 से ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं। ये सब देखिए ना डॉक्टर, इतने सारे चेहरे, इतने सुंदर चेहरे, इतने खुश चेहरे हैं। डॉक्टर, अगर ऑपरेशन के लिए 20 लाख लगते हैं तो 300 ऑपरेशन के लिए 220 करोड़ हो गए। पिछले साल बैलेंस शीट में आपने 350 करोड़ का प्रॉफिट बताया है डॉक्टर। पिछले साल शेयर की कीमत सिर्फ 420 रुपए थी, आज वही शेयर 600 के हो गए हैं। आपके हॉस्पिटल की टोटल वैल्यू क्या है? 5000 करोड़। एक 10 साल का बच्चा, उस पर दया कीजिए सर, उसका ऑपरेशन कर दीजिए सर। फ्री में नहीं करवाऊंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा ना, कुछ भी करके पैसे दे दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। हाथ हटाओ हर्षवर्धन, हाथ हटाओ। डॉक्टर, क्या मैं कोई एहसान मांग रहा हूं? पैसे दे दूंगा ना आपको, 20 लाख हो या चाहे कितने भी हो, मैं पैसे दे दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करके आपको पैसे देता रहूंगा, मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर। मेरी एक बात भी तुम्हें समझ में नहीं आई? डॉक्टर, डॉक्टर, बस अब बहुत हो गया सवाल जवाब। अभी से मेरा ये रिवॉल्वर ऑर्डर देगा आपको, और इस हॉस्पिटल को उसे मारना पड़ेगा। हेलो, सिक्योरिटी गार्ड हो? यस सर। अंदर आ जाओ। उठिए डॉक्टर, आई एम सॉरी। जरा वो चेयर लाना। बैठिए डॉक्टर। बैठिए सर। चलिए बैठिए। हर्षवर्धन, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानता था, यहां हर चीज की कीमत है। अब से कितनी कीमत चुकानी है और कहां चुकानी है, ये भी मैं तय करूंगा। तेरे पास गन है? नहीं सर। पीछे घूम। यहां का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम कहां है? वो उस बॉक्स में सर। जा खोल उसे। कोई नहीं हिलेगा, वरना गोली मार दूंगा। कितने दरवाजे कनेक्टेड हैं? इस फ्लोर के सारे दरवाजे हैं सर। लॉक कर सबको।